Hello students, hope you will be fine and doing great. Today is our last lecture of SDLC in which we are going to study deployment and maintenance. चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें तो डिप्लॉयमेंट क्या होती है बेटा। डिप्लॉयमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर द यूजर। यूजर्स के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर को अवेलेबल बनाना, उसको चला के दे देना, इसको सिंपली बोला जाता है डिप्लॉयमेंट। इसका दूसरा नाम है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इसका दूसरा नाम है, जिसके अंदर जो है हम यूजर को सॉफ्टवेयर जो है वो एक्टिव करके देते हैं, अभी जाके इसको इम्प्लीमेंट कर देना। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर तीन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, टेस्टिंग द रियल वर्ल्ड। तो इन तीनों से मुराद क्या है, इसको देखते हैं बारी बारी। देखें जी, सबसे पहले इंस्टॉलेशन का मतलब है कि जिस कंप्यूटर पे आपने सिस्टम को चलाना है उस पे जाके उसकी फाइल्स को रन कर देना। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड और यूजर्स कंप्यूटर, जिस बंदे ने वो प्रोडक्ट बनवाई है उसकी पीसी पर, उसकी जो है सर्वर पर जाके उसकी फाइल्स को इंस्टॉल कर देना। उसके बाद एंड कॉपिंग फाइल्स ऑन द कंप्यूटर, और जो उसकी एग्जीक्यूशन फाइल्स है उसको भी उसके कंप्यूटर पे जो है वो रख दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर जो है उसको इसकी जरूरत पड़े तो उसको यूज जो है वो कर सके। तो इंस्टॉलेशन का मतलब सिंपली सॉफ्टवेयर को उसके सिस्टम पे एक्टिव कर देना है। नंबर दो पे कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका मतलब सेटिंग्स होता है कि जी उसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स चाहिए। उससे नेटवर्क कनेक्शन, अगर तो वो सॉफ्टवेयर इंटरनेट से कनेक्ट है तो उसका इंटरनेट के साथ कनेक्शन बना के देना, उसको एक्टिव करके देना। और नंबर दो पे डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो है वो डाटा जाके सेव होना होता है, तो रियल टाइम सॉफ्टवेयर को डेटाबेस से कनेक्ट करना जो है वो जरूरी होता है। नंबर थ्री पे टेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड। टेस्टिंग रियल वर्ल्ड से मुराद कि जब वो सॉफ्टवेयर उस बंदे के पीसी पे चला दिया गया तो उसको उससे पे दोबारा से टेस्ट किया जाता है। ऑल्दो ये जो टेस्टिंग है ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टिंग फेज से गुजर के सॉफ्टवेयर एक्टिव किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, बट फिर भी उसको दोबारा से आफ्टर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर टेस्टेड इन रियल वर्ल्ड इंश्योर्ड इट वर्क्स करेक्टली। इसलिए ये देखा जाता है कि जो सिस्टम है वो सही से चल रहा है। तो मेजर मकसद यही होता है कि सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क करता रहे, ये ना हो कि जो है सॉफ्टवेयर बाद में कोई प्रॉब्लम जो है वो जनरेट करे। तो टेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड का मकसद जो है वो सिर्फ यही होता है कि इंस्टॉलेशन अच्छे से हो गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बड़ा ही आसान मेथड है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया है। इम्प्लीमेंटेशन होता है उस जगह पे जाके सॉफ्टवेयर चला देना जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने उसको बनवाया था। नंबर सिक्स पे हमारे पास आ जाता है मेंटेनेंस, लास्ट फेज ऑफ एसपीएलसी। मेंटेनेंस फेज जो है ये जरूरी नहीं कि फौरन से ही मेंटेनेंस आ जाए, हो सकता है महीने बाद मेंटेनेंस, मंथ बाद आ सकती है, या ईयर बाद भी आ सकती है, या आफ्टर फ्यू 6 मंथ बाद भी आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि जी अगर यूजर्स की नीड्स चेंज होती हैं तो नीड्स चेंज होने पर कोई एक्स्ट्रा चीज वो ऐड करवाना चाहता है सॉफ्टवेयर में तो वो ऐड हो जाएगी। तो ये मेंटेनेंस जरूरी नहीं है कि ये फौरन से आ जाएगी, कुछ अरसे बाद जो है मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। तब जरूरत पड़ती है जब आपने सिस्टम को अपडेट करवाना होता है। अपडेट का मतलब है उसकी कोई सिक्योरिटी इश्यूज है या कोई और प्रॉब्लम, छोटी मोटी बग आ रहा है तो उसको जो है वो अपडेट किया जाता है। व्हाट्सएप की आप लोगों को मिसाल पता है कि व्हाट्सएप पे जो है वो आप लोगों को हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद जो है उसकी अपडेट आती है। उस अपडेट का मकसद अगर आप उसको देखें पढ़ के, उसकी अपडेट का मकसद, पर्पस, तो उन्होंने बताया होता है कि सिक्योरिटी इश्यूज है दिस फीचर एडेड ईटीसी। तो उसका मेजर पर्पस यही होता है कि उसके अंदर कोई नया फीचर ऐड हुआ है या कोई नई चीज जो है वो आई है। तो डेफिनेशन पर आए, इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड अपडेट्स इंश्योर प्रोडक्ट कीप वर्किंग करेक्टली। तो उसको देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो सही है या नहीं, सॉरी, वो प्रोडक्ट जो है वो स्मूथली चल रही है। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की जो समझ आ गई है।